हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ बहुत ही शानदार न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इफ और अनलेस के प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। जी हाँ दोस्तों, या चाहे बात करो आप एमपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, या बात हो सीबीएसई बोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, सभी एग्जाम में हमारा 1 नंबर या 2 नंबर में हमारा प्रयोग आता है इफ और अनलेस का प्रयोग। जी दोस्तों, अगर आप इसको नहीं करके आते हैं तो आप मतलब एक अपना जो एक शानदार बोनस पॉइंट होता है उसको एक गवा के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम एक टॉपर के हिसाब से भी और एक बात करें हम एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से भी, अगर एवरेज स्टूडेंट को 1 नंबर यहाँ से फ्री में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और टॉपर का अगर यहाँ से 1 नंबर कट हो जाता है तो उसको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इफ और अनलेस का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम बात करने वाले अनलेस के स्थान पर इफ की, उसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले इफ के स्थान पर अनलेस की। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस वाक्य से हमारा अनलेस हटता है उसको हम नेगेटिव बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि जिस भी वाक्य से हमारा अनलेस हटता है, ठीक है, उसको नेगेटिव बनाते हैं। दोस्तों अब नेगेटिव क्यों बनाते हैं? क्योंकि अनलेस के अंदर खुद हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, अनलेस को जब भी हटाएंगे उसकी जगह पे हम नेगेटिव बनाएंगे। दोस्तों ये कुछ सूत्र दिए हुए हैं, दोस्तों इनको एक बार आपको समझने का प्रयास कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आते तो जैसे जैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, ये यूँ कहे कि अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे तो आप लोग इसको ठीक से समझ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करें सूत्रों की। तो जब भी दोस्तों आपको क्या दिख जाए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको कुछ नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर क्या है लगा देना है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जैसे दोस्तों प्लेस दिख जाए तो प्लेस के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, डज नॉट प्लस प्ले। उसके बाद दोस्तों अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखती है तो आपको क्या लगा देना है, डिड नॉट प्लस प्ले। उसके बाद दोस्तों रोड, रोड क्या होती है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी वर्ब की फॉर्म चलती है। बात करें दोस्तों इसकी चौथी फॉर्म की, तो चौथी फॉर्म होती है हमारी आईएनजी वाली, जैसे कि राइट का हो जाएगा राइटिंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, इस प्रकार से दोस्तों। और इसकी पांचवी फॉर्म होती है ACSI, जैसे इसका है प्लेस, और इसका हो जाएगा राइट। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लिए खैर चाहता हूँ। उसके बाद में अब दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। तो जो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, मतलब जब तक वहाँ कठिन परिश्रम नहीं करेगा वहाँ पास नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, रिमूव अनलेस करना है एंड यूज इफ, इस प्रकार से लिखा होगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, अनलेस के स्थान पर हमें क्या यूज करना है, इफ। तो दोस्तों इफ का प्रयोग मैंने किया। उसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद में वर्क्स। वर्क्स अब दिख रहा होगा दोस्तों आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस CSI, कौन सा वाला है, ये वाला है हमारा। तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज नॉट लगा देना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद भी क्या लिख देना है आपको, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। उसके बाद में दूसरा, जैसा आपका दूसरा सेंटेंस है सेम सेंटेंस आपको लिख देना, ही विल नॉट पास। इस प्रकार से दोस्तों आपका हो जाएगा इफ, अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार दोस्तों मैं बहुत सारे यूज लेके आता रहता हूँ आपके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा अनलेस, अनलेस के स्थान पर हमें इफ का प्रयोग करना है। तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अब दोस्तों अनलेस मतलब जब तक आप तेज नहीं भागोगे आप अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ सकते हो। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस है। अब अनलेस के स्थान पर हमें फिर वही इफ का प्रयोग कर देना है। तो इफ यू, अब यू, अब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें डू नॉट यूज करना है। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट रन फास्ट। और दूसरा जैसा हमारा दूसरा सेंटेंस है सेम सेंटेंस आ जाएगा, उसमें कुछ भी हमें नहीं करना है एक्स्ट्रा। दूसरे सेंटेंस बस जिस सेंटेंस में हमें इफ या अनलेस का प्रयोग करना है उसी सेंटेंस में हमें जो भी डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बाकी सेंटेंसों का हमें सेम लिख देना। इसी प्रकार दोस्तों बात करें हम तीसरे सेंटेंस की, तो हमारा तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अनलेस दे इन्वाइटेड मी, मतलब जब तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे, आई डिड गो, मैं नहीं जाता या मैं नहीं गए, मतलब जब तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तब तक मैं नहीं गया, ऐसा है। तो अनलेस के स्थान पर आपको लगा देना वही इफ दे। अब दोस्तों इन्वाइटेड हमारी सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इन्वाइट। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्वाइट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म के लिए हमें डिड नोट लगाना है, तो बस आपको डिड नोट लगा देना है। उसके बाद भी क्या लगा देना आपको, वर्बी की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्बी की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि यहाँ पे तो हमारी प्ले थी, प्लेस के लिए सॉरी, यहाँ पे वर्बी की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, इन्वाइटेड की इन्वाइट,
मी आई डिड नॉट गो, ये सेम लिख देना है आपको। दोस्तों यदि अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोस्ट गार्ड की हमारी भर्ती निकली है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से आपको किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या फीस लगने वाली है, क्या क्या, जो भी बच्चे मेरे, जो भी मेरे भाई बंधु जो भी है 10वीं पास, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों वहाँ से आप। और हमारे इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं मेंस का भी, जैसे कि पोर्शन चल ही रहा है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश की ग्रामर में लगातार वीडियो को अपलोड कर ही रहा हूँ। यहाँ से आप इफ अनलेस का प्रयोग भी आज पढ़ के जाइएगा दोस्तों। यहाँ से आप ग्रुप एक्स वाई, यूँ बात करें एयरफोर्स के लिए या बात करें नेवी के लिए AA SSR, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। यूँ बात करें यदि दोस्तों आप लोग SSC की तैयारी करने चाहते हैं तो SSC की में भी जो सेम इंग्लिश आती है वो इंग्लिश इन सब एग्जाम में आती है, तो दोस्तों यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथा सेंटेंस है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो चौथा सेंटेंस है हमारा अनलेस यू प्ले, अनलेस यू प्ले वेल यू कैन नॉट विन। मतलब ऐसा है इसका कि जब तक आप अच्छे नहीं खेलोगे तब तक आप नहीं जीत सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों अनलेस के स्थान पर हमें इफ को लगा देना है। यू प्ले के लिए मैंने बताया था आपका डू नॉट जाएगा, वर्बी के फर्स्ट फॉर्म प्ले वेल, और दूसरा सेंटेंस आपको सेम लिख देना। इस प्रकार से दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए 2 सेंटेंस में होमवर्क में देता हूं, जो कि इन सेंटेंस का आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। और दोस्तों उसके बाद में आपको बताना है कि मैं बताऊंगा कि आपका सेंटेंस सही है कि नहीं है। दोस्तों सेंटेंस है आपका ही विल नॉट पास अनलेस राम स्टडीज फेल। मतलब वहाँ पास नहीं होगा जब, सॉरी, वहाँ पास नहीं होगा जब तक राम अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारा एक सेंटेंस। और एक और सेंटेंस है अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक मतलब आप ईमानदार हो तब तक पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, मतलब जब तक आप लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। इस प्रकार से दोस्तों अब उसके बाद में अब दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको, अभी हमने देखा था अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग, अब हमें देखना है इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हम इफ के स्थान पर अनलेस की, तो इफ बराबर अनलेस हो जाएगा हमारा। अब जिस वाक्य में से इफ हटता है उसको ऑफर्मेटिव बनाते हैं। अब दोस्तों पहले क्या था कि अब जब हमने इफ के स्थान पर अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग किया था तो हमने क्या किया था कि वाक्य को नेगेटिव बनाया था, क्योंकि अनलेस के अंदर खुद ही नोट छुपा होता है। लेकिन दोस्तों अगर अब हम क्या कर रहे हैं, इफ को हटाने, ठीक है, हम अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे वाक्य को ऑफर्मेटिव बनाना। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र दिए हुए, जैसे कि डू नॉट प्लस वर्बी की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वर्बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, या फिर डू नॉट जैसे प्ले दिख जाए तो आपको प्ले लगा देना। उसी प्रकार सिंपली दोस्तों अगर डज नॉट प्ले दिख जाएगा, डज नॉट प्लस वर्बी की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको वर्बी की फिफ्थ फॉर्म, वर्बी की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें SES का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों SES का प्रयोग मैंने अपनी कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑफलाइन कोचिंग। तो आप यदि आप हमारे अगर पास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। समय आपका सुबह 8 बजे से लेकर तो 10 बजे तक, 2 घंटे की दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम, जैसे कि डज नॉट प्लस आ जाएगा तो वर्ब की 5वीं फॉर्म लगा दें। उसके बाद दोस्तों डज नॉट प्लस इट आ गया इस प्रकार से, तो क्या लगा देना आपको, इट्स, वही मैंने बताया सिंपली। उसके बाद में डिड नॉट प्ले जाएगा तो प्लेड सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। डिड नॉट प्लस वर्ब क्वेश्चन अगर आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अब ये दोस्तों किस प्रकार से अप्लाई होंगे, तो जब हम उदाहरण को देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ उदाहरण। अब दोस्तों जो नोट रहता है वह हेल्पिंग वर्ब के साथ हटेगा, ना कि सिर्फ नोट ही हटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें हटेना है। तो देखते हैं दोस्तों इफ का प्रयोग हमें दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आएगा हमारा यहाँ पे कि रिमूव इफ एंड यूज अनलेस। इस प्रकार दोस्तों आपको दिया होगा डू एज डायरेक्टेड में। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, इफ़ यू डोंट रन फास्ट, मतलब यदि आप तेज नहीं भागते हो तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, मतलब आप ट्रेन को नहीं पकड़ सकते हो। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हमें यूज़ करना है अनलेस यू। अब दोस्तों डोंट को हटा देना है और रन फास्ट लिख देना है हमें। सेम कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और नोट को हटा देना है, इफ को हटा देना, अनलेस लगा देना है,
या और भी सरल है। उसके बाद में सेम सेंटेंस लिख देना आपको दूसरा वाला जो भी है, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अब दोस्तों यहाँ पे भी सेम है, इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, मतलब वहाँ जब तक एक टैक्सी नहीं लेता है, वी विल नॉट कैच द बस, मतलब वह बस को नहीं पकड़ा हुआ है। मतलब कोई बंदा कहीं पे जा रहा है और वह टैक्सी नहीं पकड़ पा रहा है तो उसकी टैक्सी छूट जाएगी, सॉरी टैक्सी नहीं ले रहा है तो उसकी बस छूट जाएगी। इस प्रकार से किया रहा है हमारे सेंटेंस। तो इफ की जगह पे हमें अनलेस का प्रयोग कर देना है और ही और डज नॉट को हटा देना है और जबकि टेक को क्या कर देना है, टैक्स कर देना है। सिंपली है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है, मुझे उम्मीद है फुल और कंसेप्ट के साथ में बताया। सेम सेंटेंस लिख देना, दूसरा वाला आपको सेम सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हो दोस्तों, मैं पूरी की पूरी आपकी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप चाहो तो अभी तक जो हुआ ठीक है, आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे थे दोस्तों, आपको किसी ने कितना भी पढ़ाया हो दोस्तों, मैं यहाँ से एक एक ग्रामर कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को मालूम है कि अभी आपका जनवरी मंथ चल रहा है और फरवरी और यूँ कहे कि मार्च, यहाँ से दोस्तों आपको बस 3 मंथ से रह जाता है। यूँ कहे कि 90 दिन भी नहीं, सॉरी दोस्तों 80-90 दिन के आसपास बचे हैं। तो दोस्तों आपकी फुल स्ट्रेटजी के साथ आप हमारे यहाँ से ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको 100 में से 100 मार्क्स आने वाले हैं। जी दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल से पढ़ते हैं दोस्तों, इस बाद में दोस्तों मैं मैथ्स के भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को डाल ही देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपके लिए एक IMP क्वेश्चन की भी सीरीज लाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली। तो चाहो तो आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा वही एग्जाम में आएंगे दोस्तों। जब आप लोग क्वेश्चन को करोगे, एग्जाम दोगे, तो आप लोग मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोगे, आपको बस मैं ही याद आऊँगा दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इफ़ वी डिड नॉट वर्क वेल वी कुड नॉट विन, मतलब जब तक यदि हम अच्छा काम नहीं करते मतलब ऐसा है कि यदि हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम नहीं जीत सकते, इस प्रकार से है। तो इफ के स्थान पे वही दोस्तों सेम करना है, कुछ नहीं करना है। अनलेस वी वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो जाए क्योंकि यहाँ पे डू नहीं आ रहा है, डू नॉट नहीं, यहाँ पे डिड नॉट है दोस्तों। यहाँ पे बस इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको 1 से 2 नंबर जो भी आते हैं आपका कभी नहीं कटेंगे दोस्तों। यदि आप 9th क्लास में तो आपको 4 साल लिए फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आगे भी यदि आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम आने वाले। उसके बाद दोस्तों कॉलेज में भी आपको काम आने वाली, जो 1-1, 2-2, 4-4 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, तो उसमें दोस्तों आप कभी नहीं भूलोगे यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं। अब उसके बाद दोस्तों एक सेंटेंस और मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में एक सेंटेंस आपका होमवर्क है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि सही है कि गलत है नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में मैं आपके लिए प्रयोग लेके आऊँगा, बहुत शानदार प्रयोग है दोस्तों, वो आपके लिए अभी सीक्रेट है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मतलब यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, इस प्रकार से। इफ के स्थान पे वही दोस्तों सेम अनलेस। अब दोस्तों अगर नोट नहीं दिया है तो हमें नोट लगाना है, और अगर नोट दिया है तो हमें हटाना है, इस प्रकार से हमें करना है। तो क्या करना है हमें, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट, अनलेस यू जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड। इस प्रकार से दोस्तों आपका होने वाला है सेंटेंस, यू विल नॉट सक्सीड। सक्सीड की स्पेलिंग है आपकी ये। अब दोस्तों ये वाला सेंटेंस आपको होमवर्क में करना है और जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को आपको क्लियर करके समझाया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, उनकी भाइयों के भी नंबर ना कटे। और दोस्तों इसी प्रकार की मैं अगली वीडियो आपको लेके आऊँगा, बहुत शानदार, बिल्कुल फुल कंटेंट के साथ और फुल बेसिक टू एडवांस दोस्तों। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।